से 20 गांव के अंदर और शाम को शहर के वार्ड के अंदर लगातार कल से मैंने शुरुआत की थी। कल मेरा जो आने वाले कल में कल आएगा। इस तरीके से पूरी की पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में लगभग जो 250 गांव हैं और 150 के करीब जो शहर के वार्ड हैं, मैंने तय किया कि हर वार्ड में और हर गांव के अंदर जाऊँगा। व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले करूँगा और आज इंडिया गठबंधन में जिताने के लिए अपील करूँगा। आज पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार जाम है। हर गली के अंदर एक पत्थर उखाड़ा था लोकसभा की एक बड़ी कहानी हरियाणा के अंदर नहीं है। हरियाणा में हर घर के अंदर नशा फैल चुका है। नशे की ये अलग अलग तरीके के संसाधनों का इस्तेमाल हरियाणा में हो रहा है। जिस प्रकार से पहले कभी उड़ता पंजाब अब उड़ता हरियाणा हो गया है। हरियाणा के अंदर कभी चिट्टे का नशा, स्मैक का नशा नाम भी नहीं लिया जाता था। आज हर घर के अंदर ये नशा पहुंच चुका है। और गांव में जब हम जाते हैं, एकांत की जगह में सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, बच्चे इंजेक्शन लगा के आज नशा ले रहे हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। बेरोजगारी की वजह से हर घर के अंदर युवक निराश बैठा हुआ है। 47 बार पेपर लीक हो चुके हैं इस बीजेपी की सरकार के राज के अंदर। और लोग अपनी जमीन बेच बेच के अब अवैध तरीके से विदेश जाने लगे हैं। गांव के गांव खाली हो गए हैं। बॉर्डर पे कई बार जो जमीन बेच के नौजवान गया, गोली से मारा गया, लाश वापस मंगाने के घर वाले के पास पैसे नहीं होते। अवैध तरीके से जो एजेंटों के माध्यम से बच्चे गए, हरियाणा सरकार ने भी कुछ बच्चों को, जब ये लड़ाई हो रही है यूक्रेन में और इजराइल के बीच में, यहाँ पे भेजे गए, युद्ध के क्षेत्र में उन बच्चों को झोंक दिया गया। 7 बच्चे कैथल से, 7 बच्चे करनाल से, जिनको फौज की ड्रेस पहना के वहाँ पे मरने के लिए गोली के सामने कर दिया गया। और कैथल जिले के एक बच्चे को गोली लगी भी है। वो बच्चे गुहार कर रहे हैं कि हमें वापस बुलाया जाए। किसानों को ये पिटवा रही है। मैं अभी अभी देख रहा था कि किसान संगठनों ने अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के किसी भी कैंडिडेट को ना गांव में घुसने दिया जाए, ना उनको वोट दी जाए। आज गांव के लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। जिस प्रकार से एमएसपी का वायदा करके प्रधानमंत्री जी मुकरे, 750 किसानों की शहादत के बाद जब 3 काले कानून वापस लिए, उस समय जो इन्होंने वायदा किया, आज वो वायदा याद नहीं है। अवैध तरीके से मंडियों को बंद करने का रास्ता निकाल रहे हैं। जो साइलो अडानी बंधुओं ने लगाए हैं, 150 एकड़ के अंदर और करनाल के अंदर बनने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मंडियां बंद करने की ये जो इन्होंने आड़त घटा के, पूरी दुनिया के अंदर चीजें बढ़ती हैं, यहाँ घटाई गई। आड़त घटने की वजह से अभय चौटाला जी वोट काटने के लिए आए, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक एक किसान आज अभय चौटाला से यहाँ से चुनाव लड़ने की वजह से नफरत करने लगा है। वो कहने लगा कि जीतने के लिए नहीं आए, व्यक्ति को जिम्मेदारी दे देते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल मामला है, इसके अंदर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। गुप्ता जी, जो अंशुमन योजना थी, प्राइवेट हॉस्पिटल ने सबने बंद कर दी है। कल उन्होंने डॉक्टर्स ने, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनकी वीडियोज आई हुई है कि हम अंशुमन के पैसा नहीं मिला। आयुष्मान भारत योजना का रेट डॉक्टरों का कहना बहुत कम है। फिर वो आयुष्मान भारत योजना एक धोखा है, उसमें पैसा देते नहीं है। ये लगातार डॉक्टर परेशान है। अब डॉक्टरों ने उसको बंद कर दिया है। कम से कम चुनाव के मौके तो तुम उनको पैसा दे दो, बाद में तो तुम देते नहीं। आज चुनाव के मौके तो कम से कम दे दो। तो जी आपने